वेलकम टू शिवप्रकाश क्लासेस। दोस्तों, औसत चैप्टर चल रहा है, आज इसकी दूसरी क्लास है। आज हम इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत, तो पहले पूरा योग ज्ञात कर लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 5 से गुणा कर देंगे, टोटल योग आ जाएगा आपका 100। उसके बाद प्रत्येक संख्या को 100 से गुणा किया गया, यानी गुणा किया गया तो इसमें आप गुणा कर सकते हैं, आपका आ जाएगा इतना। तो औसत ज्ञात करना है, औसत कितना होगा। औसत इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या बटे 5। तो आप भाग दे देंगे, 200 आ जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट मेथड देखते हैं। यहाँ पर जो औसत दिया रहेगा, अगर गुणा कहा है, अगर प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा किया गया तो आप औसत में डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर 10 से डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा औसत 200। अगर यहाँ पर कह दिया कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा गया है तो आप औसत में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो आपका आ जाता है 30। अगर प्रत्येक संख्या में 10 घटाया गया है तो आप औसत में से सीधा घटा देंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 20 संख्याओं का औसत 18 और प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा गया है तो आप 12 जोड़ सकते हैं, टोटल आ जाएगा आपका 30। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। औसत इक्वल टू, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसका पहले बेसिक मेथड देखते हैं। लगातार 5 संख्याएं पहले हम लोग मान लेंगे। पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, x + 3, ये चौथी हो गई, पांचवी x + 4। तो और टोटल औसत 5 संख्याओं का 20, तो 20 × 5 कर देंगे और इनको हम जोड़ देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। उसके बाद पहली संख्या ये माने हैं, दूसरी संख्या x + इतना माना गया है, और इसमें रख के ज्ञात कर सकते हैं। 20 × 5 100 हो जाएगा। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 4 10। यहाँ पर आप सीधा घटा दीजिए, इसमें यहाँ पर बचा 90, 5x इक्वल टू, तो यहाँ पर आप घटा देंगे, हो जाएगा। उसके बाद 5 से भाग देंगे 90 में, 18 × 5 = 90, 18 आपका आ गया। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हम x माने हैं, तो 18 हो जाएगा। अब इसकी सेकंड मेथड ये है, अगर इसमें आपका 5 संख्याओं का औसत 20 दिया है तो ये आपकी मध्य वाली संख्या 20 हो जाएगी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बीच वाली संख्या पहले लिख देते हैं, ये बीच वाली संख्या आपकी 20 हो जाएगी। लगातार कहा गया है तो यहाँ पर 1 का अंतर है हर स्थान पे, तो यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 1 का, तो आप यहाँ पर 2 घटाएंगे, सीधा 18 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पर हर स्थान पे 1 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर आ जाता आपका 22। और अगर इसमें यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहा गया होता कि 5 सम संख्याओं का औसत 20 है, तो यहाँ पर आपका 2 2 का अंतर होता, तो यहाँ पर आप 2 2 4 यहाँ घटा देते हैं, यहाँ पर आपका सबसे छोटी संख्या 16 हो जाती। ठीक, चलिए अब इस पर कुछ और सवाल देख लेते हैं। इसके बाद
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। इसमें लगातार 7 सम संख्याओं का औसत कहा गया है। तो यहाँ पर अगर यहाँ विषम रहता है तो औसत जो होता है वो मध्य वाली संख्या निकलती है। मध्य वाली संख्या यहाँ पर आपकी चौथी संख्या होगी मध्य वाली, तो इसका 32 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम संख्या कहा गया है। तो यहाँ पर सबके बीच का अंतर 2-2 है। सबसे बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर भी आगे ऐसे ही संख्याएं हैं। ये 7 संख्या, यहाँ पर भी 2-2 का अंतर है। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 32 और प्लस 6 38। सबसे बड़ी संख्या आपकी 38 हो जाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या। और इसमें अगर पूछ लेता है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर आप 32 में से 6 घटा देते, तो आप क्या 32 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 28, 26 आ जाएगा आपका। ये हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। किन्हीं लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है इसमें। तो औसत जो होता है वो मध्य संख्या निकलती है। अगर यहाँ पर 7 दिया है तो चौथी संख्या मध्य हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है, तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है। अब यहाँ पर लगातार सम संख्या नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर लगातार संख्या कहा गया है, यानी कि सब संख्या के बीच का अंतर केवल 1 है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर आपका चौथी संख्या यानी मध्य संख्या होगी 28 हो जाएगा। और तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का हमें देखना है। यहाँ पर सबके बीच का अंतर 1-1 है, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी 1-1 का अंतर है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 28 प्लस इसमें 3 जोड़ दिया जाएगा 31। और सबसे छोटी संख्या 28 में हम 3 घटा देंगे 25। उसके बाद हमें इसका क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर हो जाएगा आपका 31 और माइनस 25, 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये ज्ञात करना है हमें। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 4 दिया है। अब इसका हमें मध्य संख्या निकालने में दिक्कत होगी। इसको चलिए समझते हैं कैसे निकालेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर सब संख्याओं के बीच का सम संख्या कहा गया है, तो इन सब के बीच का अंतर 2-2 का है। तो जो इसकी मध्य संख्या होगी वो यहाँ से 1 चलने पर होगी और यहाँ से 1 चलने पर होगी। यहाँ पर मध्य प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा 9 प्राप्त होगा। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 9 प्लस 3 यानी 12। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपका 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कहा गया है, सम कहा गया है, तो हर संख्या के बीच का अंतर 2-2 है। और यहाँ पर 4 दिया गया है, तो आप इसमें मध्य वाली संख्या निकाल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर सबके बीच का 2-2 का अंतर है। तो यहाँ पर भी आप 1-1 चलेंगे, तब यहाँ पर आपका मध्य संख्या प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर आपका 5 कहा गया होता तो आप डायरेक्ट तीसरी संख्या निकाल सकते थे, मध्य संख्या होगी। ठीक, यहाँ पर लेकिन 4 कहा गया, तो ये सवाल ऐसे ही लगेगी। चलिए इस पर आधारित और एक सवाल देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 24 है तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 6 पहले लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। 6 क्रमिक विषम संख्याओं का, अगर क्रमिक विषम संख्याएं इस टाइप की होंगी, हम देख रहे हैं इन सभी के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर भी 2 होगा अंतर। तो यहाँ से हम 2 चलेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। तो हमें मध्य में यहाँ से 1 चलेंगे और यहाँ से 1 चलेंगे, तो हमें मध्य वाली संख्या प्राप्त होगी जो औसत होगी। 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो हमने बताया था कि मध्य वाली संख्या औसत होती है, तो यहाँ पर 24 औसत हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या में 1 और 2 2 4, टोटल 5 जोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 24 + 5 29, और सबसे छोटी, तो यहाँ 24 में से यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, टोटल 5 घटा देंगे तो आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 24 - 5 19। और हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो अंतर हो जाएगा आपका 29 - 19 = 10, आपका 20 सही हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट मेथड है। यहाँ पर 6 क्रमिक अगर कहा गया तो आपका यहाँ पर जितनी संख्या हो जाएगी उसका मान n हो जाएगा, और इसका फार्मूला होता है 2n - 1। ये सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 2, यहाँ पर 6 क्रमिक का कहा गया है, तो यहाँ पर 6 - 1, तो हम देखते हैं 2 × 5 यानी 5 दूनी 10। तो इस फार्मूले से भी हो जा रहा है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 लगातार सम संख्या ABCDEFGH का औसत 53 है, तो √B + D का मान ज्ञात करना है हमें। ABCDEFGH, तो हमें सम संख्याएं हैं, तो सबके बीच का अंतर 2 2 का है। यहाँ से चलेंगे, उसके बाद हमारा जो बीच वाली संख्या, यहाँ पर इन दोनों के बीच हमारा औसत होगा। यहाँ से 1 चलेंगे, यहाँ से 1 चलेंगे, यहाँ से 1 चलेंगे, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या प्राप्त होगी जो 8 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा 53। तो हमें अब इसमें B और D का मान ज्ञात करना है। तो B का मान ज्ञात करने के लिए हम 53 में से 1 2 3, उसके बाद 2 5 घटाएंगे। 53 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 48, यानी B का मान हमें प्राप्त हो गया 48। और हमें D का मान ज्ञात करना है। तो D का मान में यहाँ पर हम सीधा 1 घटाएंगे, तो 53 में से 1 गए 52 आ जाएगा आपका। अब ज्ञात क्या करना है हमें, √B + D ज्ञात करना है। तो √B का मान 48 और D का मान 53 नहीं 52 निकाला गया है, 52। टोटल योग हो जाएगा आपका 100, तो वर्गमूल आप आ जाएगा 10। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 39 48 51 63 75 83 x 69 का औसत 60 है, तो x का मान ज्ञात करना है हमें।
यह वही पुराना मेथड लग जाएगा आपका, औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो टोटल संख्या का औसत हमें 60 दिया गया है, 60 इक्वल टू 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देंगे इसमें। अब यहाँ पर गुणा करके इसको आपस में जोड़ लेते हैं। 8 छंग 48, 480 यहाँ पर हो गया, इसका त्रिज्य गुणा किया गया इसमें। उसके बाद आप इसको जोड़ लीजिए, 9 8 17, 1 18, 18 3 21, 21 5 26, 3 29, 29 9 36 के 6 हासिल 3 आपका। उसके बाद 3 और 4 7, 7 5 12, 6 18, 7 25, 8 33, 33 6 39, 39 3 42, इतना आ गया। उसके बाद अभी x बचा है प्लस x। चलिए इस बार इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 9 8 17, 1 18 और 3 21, 5 26, 3 29 9 38, यानी यहाँ पर 8 हो जाएगा, बाकी सही है। तो इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 480, सीधा आपका यहाँ पर 52 आ जाएगा, x का मान आपका 52 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए एक बार इस सवाल को दोबारा समझ लेते हैं। यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 24 है तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला हमने बताया 2 और ब्रैकेट में n-1। यहाँ पर अगर 6 मतलब यहाँ पर क्रमिक विषम या सम संख्याओं का औसत कहा गया रहेगा तभी यह फार्मूला लगेगा, बाकी सवाल में यह फार्मूला नहीं लगेगा। और यहाँ पर औसत जो है मध्य संख्या होती है, यहाँ पर हर स्थान पे 2 2 का अंतर रहता है। इस तरीके से दोस्तों आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।